चलिए आइए अब हम फाइनली शुरू करते हैं हमारी जो आज की मेन क्लास है, पावर वाली संख्याओं में शेषफल कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों यहां पर देखिए फटाफट एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। 35 की पावर 113 में 9 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा। दोस्तों ये हमारा प्रश्न है। तो हम यहां पर सबसे पहले हमें कुछ चीजों को समझना होगा। हमको सबसे पहले एक चीज ये समझना है कि धनात्मक शेषफल और ऋणात्मक शेषफल क्या होता है। इसका वीडियो जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसका एक वीडियो हो चुका है, वहां से आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। फिर भी एक बार मैं मोटे तौर पर आप लोगों को बता देता हूं कि हम यहां पर 35 में 9 का भाग देंगे तो हमारा टारगेट ये होना है कि यहां पर हमें आधार को 1 बनाना है। मतलब आधार को ऐसा लेना है कि 9 का भाग देने पर शेषफल 1 आ जाए। आधार हमें ऐसा लेना है। तो हम यहां पर देखेंगे डायरेक्ट यहां पर 9 का भाग देंगे हम, 35 में तो जाएगा नहीं। मतलब अगर इसका धनात्मक शेषफल अगर निकाल रहे हैं तो वो तो 1 से बड़ा होगा। लेकिन हम अगर इसका ऋणात्मक शेषफल निकाल ले, जैसे 9 चौक 36, मतलब इससे 1 ज्यादा ले लें हम, तो यहां पर ऋणात्मक शेषफल आ रहा है ऋण 1। अब ऋण 1 की पावर तो हम 113 कर सकते हैं ना भाई, कर सकते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि ऋणात्मक ऋण 1 है और ऋण 1 की पावर जो है 113 है, जो कि क्या है, एक विषम संख्या है। और हमेशा याद रखना है विषम संख्या अगर होती है तो उसका रिजल्ट ऋण 1 ही आएगा। अब ये ऋण 1 आ गया, ये हमारा ऋणात्मक शेषफल हो गया। अब हम जानते हैं कि ऋणात्मक शेषफल और धनात्मक शेषफल दोनों का योगफल हमारे भाजक के बराबर होता है। जो हमारा धनात्मक शेषफल है और जो ऋणात्मक शेषफल है, इन दोनों का अगर योगफल लेंगे तो वो हमारे भाजक के बराबर होता है, भाजक होता है वो। तो हमारा भाजक है 9 और ऋणात्मक शेषफल कितना है, ऋण 1 है। तो हम क्या करेंगे, 9 में से ऋण 1 घटा देंगे तो हमारे पास धनात्मक शेषफल आ जाएगा 8। तो 8 हमारा उत्तर हो जाएगा। आई होप ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुई है। थोड़ा एक क्वेश्चन में टाइम लगेगा, अगले क्वेश्चन को आप सिंपली बना लेंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 37 की पावर 113 को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा। अब दोस्तों यहां पर देखेंगे 9 से भाग देंगे तो 9 चौक 36, यहां पर तो +1 का आया रिमाइंडर हमारे पास। +1 की पावर हम लगाएंगे 113 तो हमारे पास +1 ही आएगा। और +1 आ गया मतलब यही तो हमारा शेषफल है। शेषफल हमेशा +1 ही, मतलब पॉजिटिव वाला ही शेषफल लिया जाता है। नेगेटिव शेषफल कभी आंसर नहीं होगा। ये सारी चीजों को समझेंगे दोस्तों, कोई डाउट नहीं बचेगा आपको। बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने वाले हैं क्योंकि एक क्वेश्चन में कुछ नहीं होता। और जिनको अब बता दूं मैं कि जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा, कृपया पिछला वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर देख लें। 2 की पावर 33 को 9 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा, ये क्वेश्चन हमारा है। अब दोस्तों यहां पर 2 की पावर 33 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और पूरे की पावर 11/9। यहां पर 2 की पावर 3 हल करेंगे तो ये मिलेगा हमें 8 की पावर 11/9। अब दोस्तों यहां पर हमने देखा कि यहां पर हम इसका माइनस वाला रिमाइंडर निकाल सकते हैं तो ऋण 1 आ जाएगा। अब ऋण 1 की पावर तो हम 11 कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, तो हमें आएगा ऋण 1। मतलब ऋणात्मक शेषफल हमारा क्या आया है, ऋण 1 आया है। और हमारा भाजक 9 है तो 9 में से ऋणात्मक शेषफल घटा देंगे तो हमारे पास धनात्मक शेषफल आ जाएगा जो कि 8 होगा। तो 8 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत अच्छे। आइए कभी क्वेश्चन इस तरह से हो जाए कि 2 की पावर 34 को 9 से भाग देने पर, तो हम यहां पर देखिए 33 को तोड़ सकते हैं, हम 34 को तो तोड़ेंगे नहीं हम। तो यहां पर क्या करेंगे, 2 को बाहर निकालेंगे, 2 की पावर 1 लिखेंगे और 2 की पावर इसको 33 लिख सकते हैं हम, डिवाइडेड बाय 9। अब दोस्तों यहां पर 9 से छोटा नंबर है, मतलब यहां तो प्लस का 2 ही बचेगा रिमाइंडर, इनटू यहां पर देखते हैं हम, यहां पर अच्छा यहां पर हमें 2 की पावर 3 और पूरे की पावर 11 लिखनी है बटे 9। तो ये प्लस का 2 इंटू यहां पर 2 की पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा। तो माइनस रिमाइंडर बचेगा तो -1, -1 की पावर 11 करेंगे तो -1 ही आएगा। अब दोस्तों +1 और ये -1 इनका आपस में गुना होगा तो ये क्या बन जाएगा, -2 आ जाएगा। अब -2 आ गया तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा ऋणात्मक शेषफल हो गया। हमें धनात्मक चाहिए तो हम 9 में से 2 घटा देंगे तो ये बच जाएगा हमारा 7। तो 7 हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 7 इसका धनात्मक शेषफल होगा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं दोस्तों, 7 की पावर 512 बटे 400 को 400 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। दोस्तों यहां पर फिर हम इसको ब्रेक करेंगे, 7 की पावर 4 और पूरे की पावर हम इसको लिख देंगे कितना, 128। यहां पर अगर हम देखें तो इसका फैक्टर निकाल लेंगे हम लोग, तो इस तरह से आपको संख्या मिल जाएगी। अब दोस्तों इसको 400 से, तो 7 की पावर 4 कितना होता है, तो ये होता है हमारा कितना, 2401। कितना हो जाएगा ये, 2401 बटे 400। पूरे की पावर लगा देंगे हम, कितनी है, 128। अब दोस्तों यहां पर 400 से इसको भाग देंगे हम, तो हमारे पास 400 का भाग देंगे तो प्लस का रिजल्ट आएगा, हमारे पास प्लस का शेषफल आ जाएगा, क्योंकि 6 चौक 2400 हो जाएगा, ये 2401 है तो 2401 में 1 बच जाएगा।
अब प्लस 1 की पावर हम लगाएंगे 128, तो हमारा उत्तर निकल कर आएगा +1। क्या आएगा? +1 प्लस। अगला सवाल ये रहा, 2 की घात 99 को 16 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या मिलेगा। दोस्तों 2 की पावर 99 है, तो इसको क्या करेंगे हम, 2 की पावर क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे इसमें से 2 की पावर 4 निकाल ली जाए तो यहां बचेगा 2 की पावर 96/16। अब दोस्तों अगर हम यहां पर 2 की पावर 4 को सॉल्व करेंगे तो 16 इंटू 2 की पावर 96/16। 16 से 16 पूरा कट रहा है, रिमाइंडर क्या बच रहा है? 0 बच रहा है। अगर यहां पर 0 बच रहा है तो ये पूरा जो है शेषफल क्या देगा हमें? शेषफल हमें पूरा ये 0 ही देगा। बस ये आपको याद रखना। अगर कोई संख्या पूरे कट जाती है, ऊपर गुणनफल में है कोई संख्या और नीचे से कट जाती है और शेषफल 0 आता है, तो इसका पूरा शेषफल 0 ही मिलेगा हमें। तो इस क्वेश्चन का आंसर 0 शेषफल हो जाएगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन ये रहा, इसमें देखिए 35 की पावर 11 93 87 69 इंटू 7 को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। दोस्तों हमें कुछ नहीं करना घात से, हमें आधार को देखना है और आधार में 9 से अगर भाग देंगे तो ऋणात्मक शेषफल ऋण 1 आएगा। ऋण 1 की पावर अगर हम ये लगाएंगे, क्योंकि ये एक विषम संख्या है पूरी की पूरी, तो ये ऋण 1 ही प्राप्त होगा हमें। अब यहां से इंटू 9 का इसमें देखेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या बचेगा? इसका रिमाइंडर ऋण 2 बचेगा। अगर ऋणात्मक रिमाइंडर देखे तो ये ऋण 2। अब ऋण और ऋण होकर धन हो जाएगा और 2 एकम 2, तो यहां पर हमारे पास धनात्मक रिमाइंडर आ चुका है और जो कि कितना होगा? 2 होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप लोग इन क्वेश्चनों को बना सकते हो। बस कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है आप लोगों को। और जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा उनसे कहूंगा पिछला वीडियो जरूर देखें। इसके लिए कुछ क्वेश्चन है जो कि इबारती क्वेश्चन है। 25 की घात 25 में 24 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 25 की घात 25 में 24 से भाग देना है हमें, क्वेश्चन यहां पर दे रहा है 25 की घात 25 में 24 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। अब दोस्तों यहां पर हम देखें तो 24 से अगर भाग देंगे तो धनात्मक शेषफल हमारा +1 आएगा। +1 की पावर हम कितनी लगा देंगे? 25 लगा देंगे तो हमें +1 नहीं मिलेगा, और +1 मिल गया मतलब हमारा यही तो शेषफल है। तो ये हो गया इसका आंसर। चुटकियों में आंसर देंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 14 की पावर 25 धन 2 में 13 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 14 की पावर 25 धन 2 में हमें 13 का भाग देना है, तो शेषफल क्या होगा, यही क्वेश्चन है। सबसे पहले तो यहां पर हम देखेंगे, यहां पर निकाल लेते हैं शेषफल कितना आएगा। तो यहां पर हमारे पास 13 एकम 13 धनात्मक बन रहा है और इसकी पावर हम 25 लगा देंगे, धन 1 की पावर 25 करेंगे तो धन 1 ही मिलेगा हमें। और यहां पर ऊपर में क्या है, ये 2 तो ऑलरेडी 13 से छोटा है तो यही खुद शेषफल हो जाएगा। तो 2 1 और 2 ये मिलकर बनेगा 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 3 विल बी योर आंसर। एक क्वेश्चन इस तरह का आपके लिए होमवर्क में है, इसका जवाब आप कमेंट में लिखकर जरूर बताएंगे। इस तरह का क्वेश्चन है ये, तो ये आप लोग इसको हल करिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है 3257 की पावर 683 को 3256 से भाग देना है हमें, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा। दोस्तों अगला प्रश्न ये है हमारे पास, 3257 की पावर 683 को 3256 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा। तो दोस्तों यहां पर हम देख रहे हैं 3257 है, यहां 3256 है। जब हम इसमें भाग देंगे तो हमारे पास धनात्मक शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा, है ना। 3257 में से ये जाएगा तो 1 ही बचेगा। धनात्मक शेषफल 1 बचा है, 1 की पावर 683 लगाएंगे तो धन 1 है तो धन 1 ही रहेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, अब आप लोगों से नहीं बचे